brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कल रात क्या मैच था। हालांकि इस बार एशिया कप में उतना मज़ा नहीं आ रहा, 2020 का हो चुका है, लेकिन लंका और इंडिया पहला क्लोज मैच था। कायदे से इंडिया का पूरे थ्रू आउट अगर एशिया कप को हम देखें, और मामला सुपर ओवर में गया। सुपर ओवर में जाना नहीं चाहिए था। लास्ट में अगर मिसफील्ड ना होता तो वो 2 रन नहीं बल्कि रन आउट होता और इंडिया जीत जाती, क्योंकि आखिरी गेंद पर 3 रन चाहिए था। लेकिन सुपर ओवर हुआ फिर, और सुपर ओवर एक तरह से मजाक ही बनकर रह गया। अर्शदीप सिंह ने सुपर ओवर डाला इंडिया की तरफ से, और सिर्फ 2 रन, क्योंकि श्रीलंका के 2 विकेट गिर चुके थे। तो 2 रन इंडिया को बनाने थे 3 रन। इसके बाद सूर्य कुमार यादव और गिल आते हैं, और पहली गेंद सूर्य कुमार यादव, सीधे 3 रन। तो पहली गेंद में ही सुपर ओवर का मैच खत्म, और इंडिया श्रीलंका से जीत गई। हालांकि कल के मैच का फाइनल पर कोई असर पड़ना नहीं था, क्योंकि इंडिया पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है, उधर से पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुकी है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि परसों बांग्लादेश को जीत जाना चाहिए था और फिर इंडिया बांग्लादेश में होना चाहिए था। एक क्रिकेट लवर के तौर पे मेरा मानना था कि अगर बांग्लादेश फाइनल में पहुंच जाती तो संडे यानी कल का मैच शायद उतना इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि मज़ा इंडिया पाकिस्तान के मैच में है। हालांकि अब ये भी सच है जो सूर्य कुमार यादव ने कहा था, राइवलरी तो अब रही नहीं, क्योंकि कंपटीशन रहा नहीं। अब वन साइडेड मैच होता है। लास्ट 10-15 मैच उठाकर देख लें तो पाकिस्तान टीम अब मतलब जैसे लंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, लगभग उसी तरीके से अब इंडिया के लिए पाकिस्तान टीम हो गई है। खैर, फिर भी चूँकि इंडिया पाकिस्तान पुराना इतिहास राइवलरी का, तो कल एशिया कप का फाइनल, और ये दोनों टीमें हैं, और जो भी माहौल है इस मैच को खेलने न खेलने को लेकर तमाम तरह की बातें हुई। उसके बाद कल का मैच तो लोग देखेंगे ही। तो ये तो एशिया कप की बात हो गई है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कई बार किसी क्राइम के केस में पुलिस अपनी पूरी ताकत लगा देती है, सारे दिमाग, ज़हीन दिमाग केस पर लगे होते हैं, बट क्लू में मिलता नहीं है, न सुराग मिलता, न सबूत मिलता। और फिर अचानक छम से कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि बस मजाक मजाक में केस सॉल्व हो जाता है, नॉर्मल बातचीत में, बड़ी बड़ी मीटिंग या इन्वेस्टिगेशन में नहीं। आज की कहानी ऐसी एक कहानी है, कैसे एक कांस्टेबल एक नॉर्मल बात कर रहा है एक चाय की टपरी के बैठ कर दुकान पर, और 1.5 साल से एक केस जिसको कई पुलिस वाले मिलकर भी नहीं सुलझा पाए, वो यूँ सुलझ जाता है। ये कहानी है कर्नाटक के दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम था निंगप्पा, और निंगप्पा की 8 साल पहले 2017 में शादी हुई लक्ष्मी नाम की एक लड़की से। दोनों बड़ा खुश साथ साथ चल रहे हैं सब कुछ। अब जो निंगप्पा का बिजनेस था वो सुपारी, वो वाली नहीं जो क्रिमिनल को देते हैं, खाने वाली पान के साथ, तो सुपारी या सुपारी कहिए, बहुत सारे लोग सुपारी भी बोलते हैं। तो उसी का बिजनेस था। कर्नाटक में ठीक ठाक परिवार चल रहा था। बस उनकी ज़िंदगी में एक ही अफसोस था, वो ये कि शादी के 8 साल हो गए, लेकिन न लक्ष्मी माँ बन पाई, न निंगप्पा बाप बन पाया। कई डॉक्टरों को भी दिखाया, पर पता चला कि दिक्कत जो है वो निंगप्पा में है, लक्ष्मी में नहीं। खैर, ये सारी चीज़ें चलती रहीं। अचानक 18 जनवरी 2024 की तारीख आती है, निंगप्पा गायब हो जाता है। अब निंगप्पा गायब हुआ, पहले लक्ष्मी ने उसे इधर उधर ढूंढा, परिवार में, रिश्तेदार में, दोस्तों में, पर मिला नहीं। 2-3 दिन उसने ढूंढा, उसे लगा कहीं किसी बिजनेस के सिलसिले में इधर उधर चला गया हो, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो मिला नहीं। तो आखिरकार 24 जनवरी 2024 को लक्ष्मी लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और अपने पति निंगप्पा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देती है। पुलिस रिपोर्ट लिखती है, तफ्तीश करती है, कहानी सुनती है कि कब से गायब है, ये भी पूछती है। जब वो बताती है 18 जनवरी की रात वो शराब पी कर आया था, और फिर हमारी किसी बात पर बहस हो गई, और उसके बाद वो घर से चला गया गुस्से में। पुलिस ने पूछा 18 जैन को गया, अब आ रही है 22 जनवरी को, 4 दिन बाद। तो उसने कहा कि मुझे लगा गुस्से में गया, लौट आएगा, और इसीलिए पुलिस ने लक्ष्मी की भी तफ्तीश की, लेकिन
कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि लक्ष्मी और उनके बारे में जितने पड़ोसी थे सभी लोगों से बातचीत हुई। तो पुलिस ढूंढ रही है निंगप्पा को, लेकिन निंगप्पा मिल नहीं रहा। धीरे धीरे वक्त बीता। 22 तारीख को निंगप्पा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। इसी दौरान में उसके ठीक 8 दिन बाद 30 जनवरी 2024 को अचानक लक्ष्मी भी गायब हो गई। अब लक्ष्मी के घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और लक्ष्मी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब एक ही घर से मियाँ और बीवी 8 दिन के अंदर लापता। जब लक्ष्मी गायब हुई तो पुलिस का थोड़ा दिमाग घुमा कि ये कुछ गड़बड़ है, दोनों केस शायद एक दूसरे से रिलेटेड है। निंगप्पा मिला नहीं, ना कोई डेड बॉडी मिली, और अब उस पत्नी जिसने आकर रिपोर्ट लिखाई थी अपने पति की गुमशुदगी की, वो भी गायब है। पुलिस तफ्तीश करती है। लक्ष्मी और निंगप्पा के घर वाले बार बार पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। इसी दौरान में अब ये होता है कि जिस थाने का ये मामला था, मार्च 2025, वहाँ एक नए इंस्पेक्टर की पोस्टिंग होती है। उनका नाम है रवीश के एन, और चिन्नागिरी पुलिस स्टेशन है। तो इंस्पेक्टर रवीश आकर चार्ज लेते हैं। चार्ज लेने के बाद आजकल देश भर के थानों में या डिस्ट्रिक्ट में एक नया कल्चर है कि जो भी ऐसे जिम्मेदार पुलिस वाले आते हैं तो वो पुराने केस की फाइल पर नज़र डालते हैं, ताकि अगर उसमें कुछ अनसॉल्व है, अनसुलझे हैं, तो उसको सुलझाने की कोशिश करें। इससे उनकी अपनी इमेज भी अच्छी होती है। तो अब इंस्पेक्टर रवीश का भी ये उसूल था कि वो जिस थाने में जाते थे अनसॉल्व केसेस की फाइल पर ज़रूर नज़र डालते। उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जो चिन्नागिरी पुलिस स्टेशन में अनसॉल्व थे। फाइल देखते देखते अचानक उनकी नज़र निंगप्पा और लक्ष्मी की मिसिंग रिपोर्ट पर पड़ी। जब उन्होंने केस स्टडी पढ़ा तो उन्हें अजीब लगा कि 22 तारीख को हस्बैंड गायब और 8 दिन बाद कंप्लेनेंट वाइफ भी गायब। और इस बात को अब वक्त बीत गया, साल से ऊपर हो गया। उन्होंने एक टीम बनाई और कहा कि हमें इस केस को सॉल्व करना है, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि एक हफ्ते के अंदर हस्बैंड और वाइफ 2 अलग अलग मौक़ों पर गायब है। हस्बैंड की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने वाली वाइफ और वाइफ खुद गायब। तो वाइफ की गुमशुदगी की वजह क्या हो सकती है? और दूसरा, हस्बैंड आज तक नहीं मिला, ना हो अगर वो जिंदा है तो पता नहीं, मुर्दा है तो कोई डेड बॉडी नहीं मिली। अब पुलिस फिर से इस केस को रीओपन करती है और जितने भी लक्ष्मी और चिंगप्पा के दोस्त रिश्तेदार, उनसे एक एक कर जाकर इंक्वायरी करती है, पूछताछ करती रहती है। तभी अचानक इसी पूछताछ के दौरान पुलिस ने अपने मोबाइल भी लगा रखे थे, एक संतोष नाम का शख्स मिलता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो संतोष निंगप्पा का साथी रहा था और निंगप्पा के करीब था, उसके बिजनेस में मदद भी करता था। पता चला कि संतोष जब से ये दोनों गायब हुए हैं उसके बाद से एक दूसरे इलाके में रहता है। पुलिस को उस पर शक हुआ कि इसने ये इलाका क्यों छोड़ा। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है, कहता है कि नहीं, मुझे तो कोई जानकारी नहीं। फिर एक रोज़ वो अचानक कहता है कि मुझे तो पता नहीं, लेकिन लक्ष्मी का एक दोस्त है और लक्ष्मी के उस दोस्त के साथ उसका एक रिश्ता है बड़ा करीबी, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब पुलिस सोच में पड़ गई कि लक्ष्मी निंगप्पा की पत्नी है, 8 साल पहले शादी हुई, पति की गुमशुदगी के बाद उसने रिपोर्ट भी आकर लिखाई। अब ये बता रहा है कि उन दोनों के बीच में रिश्ता है। उसने पूछा उस लड़के का नाम क्या है? उसने कहा उस लड़के का नाम तिप्पेश है। और तिप्पेश भी निंगप्पा को जानता था क्योंकि वो उसके सुपारी के बिजनेस में उसकी मदद करता था और तब से ही उसका लक्ष्मी के घर भी आना जाना था। अब जब पुलिस ने इंक्वायरी की तो पता चला कि तिप्पेश भी इस डिस्ट्रिक्ट से गायब है, लक्ष्मी भी गायब, तिप्पेश भी गायब 30 जनवरी 2024 से। संतोष से पूछा गया, भाई वो दोनों कहाँ हैं? संतोष ने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं पिछले 1-1.25 साल से उनके टच में ही नहीं, और मुझे नहीं लगता वो कर्नाटक में, शायद कर्नाटक के बाहर किसी स्टेट में चले गया। पुलिस उसी बात पर यकीन भी आ रहा था और नहीं भी आ रहा था, लेकिन अब पुलिस ने कहा चलो इसी से और ग्रिल करते हैं। तो फिर संतोष पर जब पुलिस ने अपना तरीका आजमा कर और पूछताछ की तो उसने कहा कि मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि निंगप्पा को मार दिया गया और उसको मारने के बाद उसकी बॉडी को एक नहर में फेंका गया और निंगप्पा के कत्ल में लक्ष्मी और तिप्पेश शामिल था।
अब उसने एक कहानी बताई, नहर बताई। अब साल से ऊपर हो चुका है, पुलिस ने लाश ढूंढनी शुरू की, पर कहाँ लाश मिलेगी। अब लाश मिली नहीं और एक शख्स के बयान पर सिर्फ यकीन करना भी मुश्किल है, क्योंकि वो बोल रहा है लेकिन सपोर्टिंग एविडेंस कुछ भी नहीं है। अब पुलिस के सामने कहानी है ये भी है कि शायद निंगप्पा मर चुका है, लेकिन प्रूफ कैसे करें बिना लाश के, बिना लक्ष्मी की बरामदगी के, या बिना तिपेश को ढूंढे हुए। अब पुलिस लक्ष्मी और तिपेश के रिश्तेदारों और उनके ज़रिए जितने भी जानने वाले हैं उन सबको ऊपर नज़र रखना, उनसे पूछताछ करना शुरू करती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। संतोष के खुलासे के बावजूद फिर भी ये केस नहीं सुलझता, क्योंकि संतोष के सिर्फ बयान के आधार पर न निंगप्पा को डेड डिक्लेयर किया जा सकता था, न लक्ष्मी को कातिल। पुलिस को सबूत चाहिए था, और सबसे बड़ा सबूत चाहिए था लक्ष्मी और तिपेश। इंस्पेक्टर रवीश का इस केस पर पूरा जोर था। उन्होंने कहा जब यहाँ तक पहुँचे तो आगे भी पहुँचेंगे। उन्होंने पूरे थाने को बताया था कि अपने आँख कान नाक खुले रखना और इस केस को सुलझाना है। पूरे थाने को पता था निंगप्पा और लक्ष्मी की मिसिंग केस। अब 2025 आ गया। इत्तेफाक से 2025 में एक बाढ़ सी आ गई। पति के हाथों पत्नी के कत्ल की, पत्नी के हाथों पति के कत्ल की, और साउथ में भी ऐसे कई इंसिडेंट हुए। अब थोड़ा इंस्पेक्टर रवीश को लगने लगा कि शायद संतोष सही बोल रहा है, यहाँ पर भी एक रिलेशन है जो लक्ष्मी और तिपेश के बीच में है। और लक्ष्मी की गुमशुदगी से 8 दिन पहले उसका पति गायब हुआ, तो क्या लक्ष्मी वाकई कातिल और मारकर भागी है। अब थाने के सारे पुलिस वाले इस केस पे लगे हुए हैं, लेकिन संतोष के अलावा कोई और क्लू मिल नहीं रहा। इत्तेफाक से इसी थाने में एक हेड कांस्टेबल थे। इन हेड कांस्टेबल का नाम है रंगप्पा। तो रंगप्पा एक दिन थाने से बाहर निकले, थोड़ा सा ड्यूटी से इनको आराम मिला और पास में थाने के करीब जाकर एक चाय की दुकान पर बैठ गए। अक्सर पुलिस वाले चाय की दुकान पर बैठते हैं। अब रंगप्पा भी चाय की दुकान पर बैठकर चाय की चुस्की ले रहे हैं। तभी उन्हें एक चिरपरिचित चेहरा दिखाई दिया, जान पहचान का। वो देखे, मुस्कुराए, हाय हेलो हुई। वो एक कैब ड्राइवर था और उस कैब ड्राइवर ने पूछा कि आप परेशान दिख रहे हो यार। तो फिर उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी नौकरी जैसी हमारी नौकरी नहीं है, तुम तो अपने मुसाफिर को उठाते हो, उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हो, पैसे मिलते हैं, घर चले जाते हो। हमें जो तनख्वाह मिलती है हमें उसके बदले में केसेस सुलझाने होते हैं, और ऐसे कई केसेस हैं जिसमें दिमाग घूम जाता है। ऊपर से बड़े लोगों के, बड़े अफसरों के प्रेशर, दबाव, एक एक केस में पूरा दिन निकल जाता है, रात निकल जाती, घर वक्त पर पहुंच नहीं पाते। तो उसने कहा अब क्या हो गया। तो उन्होंने कहा केस है और उसी में अब नए इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने सारा थाना झोंक रखा है, केस को सुलझाना है। तो उसने पूछा क्या केस है। तो उन्होंने कहा एक शख्स है निंगप्पा, जो दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, और उसकी वाइफ है लक्ष्मी। निंगप्पा 22 जनवरी बल्कि 18 जनवरी को गायब हुआ। 22 जनवरी की उसकी मिसिंग कंप्लेंट लक्ष्मी ने लिखाई, और कंप्लेंट लिखाने के 8 दिन बाद खुद लक्ष्मी 30 जनवरी को गायब हो गई। अब उन दोनों का पता नहीं चल रहा है, और उसके साथ एक नया नाम आया, तिपेश। किस्मत क्या खेल खेलती है। जैसे उसने कहा कि ये लक्ष्मी और तिपेश, उसने कहा हाँ। उसने कहा मुझे याद आ रहा है कि मैंने इन दोनों को अपने कैब में बिठाया। उसने कहा कब। उसने कहा कि मैं इन लोगों को यहाँ से कोच्चि ले गया था, केरल में, और करीब 600 किलोमीटर दूर था जिस जगह पर ये थाना, वहाँ से बातचीत हो रही थी। तो बोला तुम कैसे कह सकते हो कि यही दोनों थे, ले गए थे। उसने कहा एक्चुअली मेरे पास नंबर है तिपेश का। तो फिर पुलिस वालों ने फ़ोटो दिखाया, क्योंकि लक्ष्मी तिपेश सभी के फ़ोटो थे। उसने कहा हाँ यही दोनों थे। तो उसने कहा तुम्हारे पास नंबर कैसे आया। अब हेड कांस्टेबल को इस कैब ड्राइवर पर ही शक हो रहा है। उसने कहा एक्चुअली जब हम गए तो उनको मेरा ले जाना, मेरा व्यवहार, मेरा बर्ताव बड़ा अच्छा लगा, और फिर मैंने कहा मैं कैब ड्राइवर हूँ, प्रोफेशनल हूँ, जो भी मुसाफिर मेरी गाड़ी में बैठता है मैं उससे ज़रूर कहता हूँ आइंदा आगे कभी ज़रूरत पड़े तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको जहाँ कहेंगे ले जाएंगे। और ये बात फैक्ट, ऐसा होता है। तो उसने कहा मैंने अपना उनको नंबर दिया। तो उसने कहा लेकिन उनका नंबर कैसे आया। तो उसने कहा ठीक है, मुझे ज़रूरत पड़ेगी
तो मैं आपको बुलाऊंगा, ये मेरा नंबर आप रख लो। तो तिपेश ने अपना नंबर दे दिया और उसने कहा मैं अपने हर पैसेंजर के नंबर को मोबाइल में सेव रखता हूँ। जैसे ही ये बात उसने कही, हेड कांस्टेबल को लगा कि पता नहीं उन्हें क्या मिल गया। वो नंबर लिया, भागे भागे इंस्पेक्टर रवीश के पास पहुंचे। उन्होंने कहा सर, जिन 2 लोगों को हम तलाश कर रहे हैं उनका पता मिल गया। इंस्पेक्टर भी खुश, पूछते हैं कहाँ? पता चला कोची में। अब उसी कैब ड्राइवर के साथ पुलिस की एक टीम, कर्नाटक पुलिस की, कोची पहुंचती है। कोची पहुंचती है और उस नंबर के थ्रू उनके घर तक पहुंचती है। घंटी बजाई जाती है, दरवाज़ा खुलता है, सामने लक्ष्मी खड़ी थी। पुलिस लक्ष्मी को पकड़ती है। इसके बाद तिपेश हाथ आता है। इन दोनों को वापस कर्नाटक लाया जाता है, पूछताछ होती है, फिर पूरी कहानी का खुलासा होता है। 8 साल पहले लक्ष्मी की निंगप्पा से शादी हुई। शादी के बाद धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन लक्ष्मी माँ नहीं बन पा रही थी और लक्ष्मी को माँ बनना था। उधर निंगप्पा को भी पिता बनना था, लेकिन वो बन नहीं पा रहा था। इन्होंने बहुत सारे लोगों को दिखाया, डॉक्टरों को। लास्ट में डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट दी। उसने कहा कि लक्ष्मी को में कोई कमी नहीं है, लेकिन निंगप्पा में कमी है और शायद तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। लक्ष्मी उदास हो गई। धीरे धीरे वक्त बीता। इसी दौरान में निंगप्पा की जो सुपारी का कारोबार था, कई दोस्त उसकी मदद करते थे। उनमें से एक तिपेश था। तिपेश अक्सर घर भी आता, बैठकर ये लोग शराब पीते। घर आने जाने के दौरान लक्ष्मी से तिपेश की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे वक्त बीता। इसके बाद अचानक 24, ये जो जनवरी का महीना था, इससे पहले 23 में निंगप्पा को पता चला कि लक्ष्मी प्रेग्नेंट है। और लक्ष्मी ने यह बात खुद बताई निंगप्पा। निंगप्पा यह सुनकर हैरान रह गया। उसे लगा कि डॉक्टर के हिसाब से मैं कभी पिता नहीं बन सकता, कमी मेरे अंदर है। फिर मेरी पत्नी प्रेग्नेंट कैसे हो गई, गर्भवती कैसे हो गई? उसे शक हुआ। अब उसने लक्ष्मी पर नज़र रखनी शुरू की। थोड़े ही दिन में उसका भेद खुल गया कि तिपेश का घर आना जाना है। अब उसने लक्ष्मी से कहा कि ये मेरा बच्चा नहीं है जो तुम्हारे पेट में पल रहा है, अबॉर्शन करा लो। लक्ष्मी तैयार नहीं थी, वो माँ बनना चाहती थी, लेकिन उसने फोर्स किया और एक रोज़ ज़बरदस्ती ले जाकर लक्ष्मी का अबॉर्शन करा दिया। इस बात ने लक्ष्मी का दिल तोड़ दिया। उसे लगा वो ज़िंदगी में माँ नहीं बन पाएगी और उसे बहुत गुस्सा आया। उसने ये बात तिपेश को बताई। तिपेश को भी गुस्सा आया। फिर इन दोनों ने कहा कि जब तक निंगप्पा है मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी और मुझे माँ बनना है, तो फिर क्या करें? तब लक्ष्मी ने यह आइडिया दिया कि अगर निंगप्पा रास्ते से हट जाए तो मेरी हसरत पूरी हो जाएगी माँ बनने की। तिपेश ने उसकी साथ दिया उसका। 18 जैन को 2024 प्लान के तहत तिपेश, लक्ष्मी और संतोष, इन लोगों ने घर पे एक पार्टी रखी। वहाँ निंगप्पा को खूब शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद निंगप्पा को मारा, फिर उसकी लाश ले जाकर नहर में बहा दिया। इसके बाद ढूंढने का नाटक किया 22 तारीख को, ताकि लोगों को शक ना हो। पुलिस में जाकर खुद कंप्लेंट भी किया। अब धीरे धीरे वक्त बीता, पुलिस कुछ ढूंढ नहीं पाई, खुद शक के दायरे से निकल चुकी थी लक्ष्मी। 30 जनवरी को दोनों कर्नाटक से निकलकर केरल पहुंच जाते हैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। ये कहानी सुनने के बाद अब पुलिस ने उस नहर में फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अब लगभग 1.5 साल बीत चुके थे। अभी ये पिछले हफ्ते की बात है जब ये केस खुला है, मंडे, लास्ट मंडे। तो 22 सितंबर, अब 22 सितंबर और कहाँ 18 जनवरी 2024, लगभग 1.5 साल से भी ज़्यादा। तो लाश मिलनी नहीं थी, लाश मिली नहीं। अब पुलिस के सामने चैलेंज ये है कि विटनेस है, एक्यूज्ड है, विटनेस नहीं एक्यूज्ड, लक्ष्मी और तिपेश और संतोष, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन निंगप्पा की बॉडी नहीं है। अब बिना बॉडी के पुलिस को इस केस को अदालत तक ले जाकर लक्ष्मी, तिपेश और संतोष, इनको निंगप्पा के मर्डर केस में सज़ा दिलानी है। हालांकि ऐसा पहले कई बार हो चुका है कि डेड बॉडी नहीं मिली, उसके बावजूद मैक्सिमम पनिशमेंट मिला है, उम्र कैद, फांसी नहीं मिली,
पर उम्र कैद तक हुई है। अब इंस्पेक्टर रवीश के सामने चैलेंज यही है कि इस केस को अदालत में ले जाकर सपोर्टिंग एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ इस तरीके से रखा जाए कि लक्ष्मी, उसके अलावा तिपेश और संतोष, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, वैसे संडे रात 11 बजे आप आज तक पर चाहें तो देख सकते हैं क्राइम कहानियाँ विद शम्स। और जहाँ तक कहानी की अपनी बात है तो मंडे रात 9 बजे वही टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी। कल इंडिया पाकिस्तान फाइनल मैच एंजॉय कीजिए और फिर इंडिया की जीत के साथ परसों मुलाकात होगी। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।